लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी हाँ हमारे प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे उन सारे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस या मेडिकल कंडीशंस और इंडिकेशंस के बारे पे जहाँ में हमारे गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आईवीएफ को रिकमेंड करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के हमारे एपिसोड में मैडम के साथ अपने पहले सवाल के साथ। वेलकम मैम, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड। तो मैम आज हमारे दर्शकों को बताएं कि आईवीएफ क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। आईवीएफ इन शॉर्ट में बताऊं तो इसमें अंडा बनने के लिए अपन इंजेक्शंस देते हैं औरत को, ताकि नंबर ऑफ एग्स अपन को ज्यादा मिले। फिर जब अंडे मैच्योर हो जाते हैं तब उसको अपन ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको नीडल द्वारा अपन उसको निकाल लेते हैं बाहर एग्स को। फिर लैब में अपन ये सीमेन के साथ मिला के, हस्बैंड के सीमेन के साथ फर्टिलाइज करते हैं ताकि अपने एम्ब्रियोज बने, और ये एम्ब्रियोज को अपन फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में अपन यूट्रस के अंदर फिर से ट्रांसफर करते हैं ताकि वो उस माहौल में जाके वो बढ़ते रहे, प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो। जी मैम जी। तो मैम ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस और सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप अपने पेशेंट्स को आईवीएफ रिकमेंड करते हैं? आईवीएफ के इंडिकेशंस बहुत सारे होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एनिमरेट करना चाहती हूँ। सबसे पहले ट्यूबल फैक्टर। यूट्रस के दोनों तरफ 2 ट्यूब्स रहते हैं जिसके द्वारा अंडाशय से अंडा अंदर आता है। अगर ये ट्यूब्स में कोई पैथोलॉजी है, या तो इसमें ब्लॉक है, इन्फेक्शन है, या कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ जिसकी वजह से आपने ट्यूब निकाल दिया या ट्यूब डैमेज हो गया, या इन्फेक्शन जो अपने देश में कॉमन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस या बाकी क्लैमाइडल इन्फेक्शन वगैरह, उसके चलते, या कोई और बहुत सारी बीमारियां होती है जिसमें कि ट्यूब खराब हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में अपन को कोई ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि अंडा अपनी ट्यूब द्वारा अंदर आ ही नहीं सकता, तो अपन को आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ता है। उसके बाद है मेल इनफर्टिलिटी। मेल में अगर आपका नंबर ऑफ कीटाणु जो है बहुत ही कम है, या उसकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, बनावट ठीक नहीं है, ऐसे केसेस में भी आईवीएफ यूजफुल रहता है। फिर मैटरनल एज, अगर मदर जो है औरत की एज काफी ज्यादा हो गई है, एज के साथ साथ अपने अंडा बनने की क्षमता कम होते जाती है, जो कि अपन एएमएच एक टेस्ट और एक एंट्रल फॉलिकल काउंट से अपन पता कर सकते हैं। तो अपन ऐसे केसेस में आईवीएफ इंजेक्शन से यूट्रस को, ये ओवरी को स्टिमुलेट करके 1, 2, 3 जो भी अंडे मिलते हैं उन अंडों को निकाल के फिर स्पर्म से फर्टिलाइज करके अपन प्रेगनेंसी बना के उसको फिर यूट्रस के अंदर डालते हैं, तो चांसेस ज्यादा अच्छे रहते हैं। ऑफ कोर्स जैसे एज के साथ अपनी क्वालिटी ऑफ द एग जो होती है, अंडे की क्वालिटी भी खराब होते जाती है। तो ऐसे में अपन बाकी टेस्ट वगैरह करके फिर आगे अपन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। आगे है पीसीओडी कंडीशंस है, जिसमें कि अंडे बहुत रहते हैं लेकिन अंडे बढ़ते नहीं है प्रॉपरली, टाइमली अंडा नहीं बढ़ता है, अंडा मैच्योर नहीं होता है, रप्चर नहीं होता है। ऐसे केसेस में भी आईवीएफ यूजफुल है। फिर एंडोमेट्रियोसिस, जो कि आजकल बिकॉज ऑफ लेट मैरिजेस काफी कॉमनली देखा जाता है लड़कियों में। एंडोमेट्रियोसिस में हर साइक्लिकली मेंसेस के साथ साथ बहुत सीवियर पेन होता है पेशेंट को, और ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है। जांचें अपन करते हैं उससे अपन को कंफर्म होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस अगर माइल्ड वेराइटी रहता है तो इवन आईयूआई से सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज मिलते हैं, बट एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस में आईवीएफ ही जरूरी रहता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें कि अपने ट्यूब्स भी धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, अंडाशय में सिस्ट बन जाते हैं, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग भी खराब हो जाती है। फिर एक है आपका डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व। कुछ औरतों में, इवन यंग औरतों में भी देखा गया है कि अंडा बनने की क्षमता जो है वो न जाने क्यों कम हो जाता है। रीजन हमेशा अपन बता नहीं सकते, लेकिन कुछ औरतों में बहुत जल्दी एज के पहले, मेनोपॉज के पहले अपने अंडा बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों में अपन अंडा आईवीएफ बहुत यूजफुल रहता है। फिर जो पेशेंट्स कैंसर से सफर कर रहे हैं, अपन को मालूम है इनको कैंसर डायग्नोज हुआ है, इनके बच्चे नहीं है, अभी इनकी कैंसर की रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी चालू होने वाली है, तो उस केसेस में अपन ओवरी में से oocyte निकाल के, अंडे निकाल के अपन प्रिजर्व उस अंडे को करते, या तो फिर एम्ब्रियो बना के अपन प्रिजर्व करते, ताकि उस औरत का कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हो जाने के बाद अपन वो बच्चा बना के अपन अंदर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर सके।
जी मैम क्या ये जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं जेनेटिकल डिसीजेस की वजह से भी? जेनेटिक डिजीजेस में भी अगर अपन को मालूम है कि मदर फादर या दोनों दोनों कोई भी एक पार्टनर को कोई जेनेटिक डिजीज है जो कि अपन चाहते नहीं कि बच्चे को जाए, इन दैट केस भी अपन आईवीएफ करके जो एम्ब्रियो बनता है उसका जेनेटिक स्टडी करके जो सही एम्ब्रियो है उसको अपन इम्प्लांट कर सकते हैं ताकि ये ट्रांसमिट ना हो आगे। जी जी। तो मैम अंत में अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? आईवीएफ के लिए आप अगर साल भर हो जाता है प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। जो भी इजीएस्ट मेथड है जैसे आईयूआई है, ओव्यूलेशन इंडक्शन, ये सबसे अगर आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है ठीक है, नहीं तो फिर अगर वो नहीं है पॉसिबल तो जरूर आईवीएफ पे जाना चाहिए। टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जितनी एज अपनी बढ़ती जाती है उतने आईवीएफ के चांसेस और रिजल्ट बेकार होते जाते हैं। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।